पहला एमसीक्यू हमारे पास है, लव इज ब्लाइंड, चूज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेंटेंस। ऑप्शन नंबर ए पर्सोनिफिकेशन, बी सिमिली, सी मेटाफर, डी एलिट्रेशन। अब लव इज ब्लाइंड की क्या चीज़ है? अगर हम फॉर द टाइम बीइंग लव की जगह पर यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ असद, और ब्लाइंड की जगह पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लाइन। असद इज लाइन, असद शेर है। तो इसी तरह ये भी लव इज़ ब्लाइंड, लव एक जज्बे का नाम है, तो लव अंधा है, यानी कि तो ज़रा गौर करें, यहाँ दो मुख्तलिफ चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है बगैर लाइक और एस के। तो बगैर डायरेक्ट कंपैरिजन जब भी बगैर लाइक और एस के किया जाए तो उसको हम मेटाफर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ लव इज़ ब्लाइंड ये मेटाफर है। सेकेंड एमसीक्यूज देखें, डैश इट वाज रेनिंग आई स्टिल वॉक टू स्कूल, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइस। अच्छा, ट्रांजिशनल डिवाइस वो लफ्ज़ या वो फ्रेजेस होती हैं जो कि सेंटेंस को ब्रिज की तरह जोड़ती हैं, ठीक है, ताकि उनके अंदर कोहेरेंस और कोहेरेंट पैदा हो जाए, कोहेजन पैदा हो जाए, ठीक है, कोहेरेंस और कोहेजन पैदा हो जाए, तो उसके लिए होती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, इट वाज रेनिंग आई स्टिल वॉक टू स्कूल, तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली, आल्दो, फर्दरमोर और कॉन्सिक्वेंटली। तो जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। उसकी वजह यह है कि आल्दो जो है वो कॉन्ट्रास्ट के लिए शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखें, दो कॉन्ट्रास्ट हो रहा है ना, कि बारिश हो रही है फिर भी स्कूल जा रहा हूँ, तो दो कॉन्ट्रास्ट के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो ऑल्दो करते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 3, द डॉक्टर गिव मी डैश फॉर सम मेडिसिन लास्ट वीक, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड। अब ये एक जनरल सा आपसे पूछ रहा है, देखें डॉक्टर क्या काम करता है? डॉक्टर कोई नोट तो नहीं देता, कोई रसीद तो नहीं देता, कोई रेसिपी तो नहीं देता, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर गिव मी अ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ द यूज ऑफ इंटरनेटिव वर्ब, यानी कि किस सेंटेंस में इंटरनेटिव वर्ब यूज़ हुई है। यानी इंटरनेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिनमें इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, उस्मान सोल्ड हिज ओल्ड बाइक टू हिज फ्रेंड, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट मौजूद है। मनवर किक दी फुटबॉल, तो यहाँ पर फुटबॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद, किक के बाद। इसी तरह ऑप्शन नंबर सी, द हॉर्स ग्लैब्ड वाइल्डली, तो यहाँ पर ग्लैब्ड के बाद एडजेक्ट एडवर्ब आ रही है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। शी लेफ्ट द की ऑन द टेबल, तो यहाँ भी यानी कि लेफ्ट के बाद द की ऑन द टेबल आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि इंटरनेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो ऑब्जेक्ट की रिक्वायर नहीं करती। तो यहाँ पर जो वर्ड ग्लैब्ड है, ठीक है, ग्लैब्ड का मतलब होता है दौड़ना, रेस लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 5, आई कांट हेल्प यू विद योर होमवर्क बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड एट ज्योमेट्री, ठीक है, डैश आई नो समवन हु कैन चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड। अब यहाँ पर फिर ट्रांजिशनल डिवाइसेस आ रही हैं, हाउएवर, इन एडिशन, फॉर एग्जांपल, सब्सिक्वेंटली। तो यहाँ पर देखें, यहाँ भी कॉन्ट्रास्ट ही यूज़ हो रहा है, और कॉन्ट्रास्ट के लिए जो वर्ब यहाँ पर जो वर्ड है वो है हाउएवर, क्योंकि हाउएवर कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहा है कि मैं हमारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल, ठीक है, तो वो यहाँ पर हाउएवर राइट ऑप्शन है। सोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, नॉवल। अच्छा, सोनेट वो पोइम होती है जो कि 14 लाइनों पर मुश्तमिल हो। अ पोइम दैट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन इज कॉल्ड सोनेट। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो ये पोइट्री यहाँ पर राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ हैप्पी इज ही हेयर, चूज द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन, सिमिली, बी एलिट्रेशन, सी मेटाफर, डी पर्सोनिफिकेशन। अब वो यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर कौन सी फिगर स्पीच यहाँ पर यूज़ हुई है, या पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, एलिट्रेशन। वो कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ।
एच जो है ये हाउ में भी आया हुआ है, हैप्पी में भी आया हुआ है, ही में भी आया हुआ है और हेयर में भी आया है। तो हम रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड को हम बोलते हैं एलिट्रेशन। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, आई फेल्ट एन intolerable sorrow realizing that my friend could be so mean. The underlined word has the same meaning as unwelcome, unnatural, unbearable, unwanted. Intolerable बोलते हैं unbearable को, मतलब a person that कैन नॉट बी इंडोर। ठीक है, तो यानी कि इंटोरेबल का मतलब होता है नाकाबिले बर्दाश्त, तो यहाँ पर अनबेरेबल ही इसकी राइट ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी। MCQs नंबर 9, it has been an extremely brutal summer with very hot temperatures. What does the word brutal mean? ब्रूटल किसको बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए हार्श, बी विंडी, प्लेजेंट, जेंटल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ब्रूटल बोलते हैं हार्श को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ही इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग इंग्लिश, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रपोजिशन। अच्छा यहाँ पर ज़रा देखें यहाँ पर जो इंटरेस्टेड है इसके बाद हम जो प्रपोजिशन लगाते हैं वो इन लगाते हैं। ठीक है, ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग, ही इज़ इंटरेस्टेड इन मी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड ल्यूमिनस। ठीक है, इस एलुमनाई इसकी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट ऑप्शन है एलुमनाई। ठीक है, एलुमिनस का जो प्लूरल है वो है एलुमनाई। एलुमनाई कहते हैं ग्रेजुएट्स या फॉर्मर स्टूडेंट को किसी कॉलेज या स्कूल के। ठीक है, MCQ नंबर 12, दीज स्टूडेंट आर बेस्ट फ्रेंड एंड दे प्लान टू गो टू कॉलेज टुगेदर, आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप एज सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, कंपाउंड कम्प्लेक्स। अच्छा, जो गौरतलब बात है वो ये है कि यहाँ पर आप देखें एंड से पहले पहले वाला हिस्सा ये एक क्लॉज है और एंड के बाद भी जो हिस्सा है वो भी एक क्लॉज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें दी स्टूडेंट आर बेस्ट, ये स्टूडेंट अच्छे हैं, एंड और दे प्लान टू गो टू कॉलेज टुगेदर, और वो उनसे प्लान करते हैं ठीक है कॉलेज मिलजुल कर जाने का। तो यहाँ पर दोनों जो एंड से पहले और बाद दोनों जो क्लॉजेज हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, एक दूसरे पर रिलाई नहीं कर रहे। तो अगर किसी सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हों और वो कंजंक्शन से जुड़ी हों, ठीक है, जैसे कि एंड है, बिकॉज है, बट है, येट है या सो है, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 13, माई सिस्टर इज़ वेरी काइंड एंड जेनरस पर्सन डैश शी हेल्प मी विद माई होमवर्क एंड ड्राइव मी टू बास्केटबॉल प्रैक्टिस। फिर यहाँ पर ट्रांजिशनल डिवाइसेस ही आई हैं, लाइक वाइज, एडिशनली, एज अ रिजल्ट, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर देखें राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि देखें एडिशनली जो है ये एडिशनली जो है ये फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी है। 14, तानिया इज ओल्डर डैश सायरा while Rahman is dash oldest. Fill in the blank with the suitable word related to degree of adjective. अब यहाँ पर देखें, हमने ज़रा गौर से देखना है कि यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए देन दी, ऑप्शन नंबर बी देन दी, ये ई के साथ है, ये तो वैसे भी नहीं है, फ्रॉम दी और देन एन। तो जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो देन दी। देन जो है वो कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि दो चीज़ों में जब हम कंपेयर करते हैं तो THAN देन से करते हैं। तो तानिया इज़ ओल्डर देन सायरा, इसी तरह रहमान इज़ दी ओल्डेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। ओल्डेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, तो और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दी लगाते हैं, जैसे ही इज़ दी माई बेस्ट फ्रेंड। लास्ट MCQ देखते हैं, वुड यू माइंड डैश द गेट प्लीज, फिलिंग द ब्लैंक विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लोज्ड सेकंड फॉर्म तो हो नहीं सकती क्योंकि मॉडल वर्ब है। क्लोज ये भी नहीं है। टू क्लोज
और क्लोजिंग। अच्छा, वुड यू माइंड के बाद हम क्लोजिंग यानी कि ऑप्शन नंबर डी यूज़ करते हैं, ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आपने भी जो प्रिपेयर करना है 9th का जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है, वो इसी तरह आपने जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं, फिगर स्पीच है, ठीक है, या ग्रामर में सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये आपने देख लेना है और उसको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू सो मच।